हरियाणा बीजेपी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने प्रभारी विप्लव देव से मुलाकात की है सर, तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात। और क्या सिर्फ औपचारिक मुलाकात या फिर संगठन को लेकर भी चर्चा हुई? 2 तारीख को रैली भी होनी है, उसको लेकर भी कोई चर्चा हुई? संगठन को लेकर के भी हुई है और रैली को आदरणीय अमित शाह जी 2 तारीख को हरियाणा में आ रहे हैं, उसको लेकर के भी हुई है। और औपचारिक मुलाकात थी, बातचीत करनी थी, क्योंकि बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना है और उसमें हमारे हरियाणा के प्रभारी आदरणीय विप्लव देव जी, उनका आशीर्वाद लेने आया था मैं। और उन्होंने आशीर्वाद दिया भी आप डट करके काम करो, सरकार की जो नीतियाँ हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और आदरणीय मनोहर लाल जी जो काम कर रहे हैं उनको लोगों के बीच में लेकर के जाना है। और चर्चा हुई है बैठ करके। सर, बहुत बड़ी चुनौती ये रहेगी कि अगले साल लोकसभा चुनाव है और उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव, और ऐसे में ये कहें कि क्या बहुत कम समय है आपके पास इन सब की तैयारियों के लिए? नहीं, देखिए, हमारे पास संगठन नीचे पन्ना प्रमुख तक बैठा है, पूरा का पूरा संगठन हमारा एक्टिव है और चुनौती नहीं है कोई भी। हम डट करके काम करेंगे, 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे और हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। सर, एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है हरियाणा में। लगातार सरकार है बीजेपी की, तीसरी बार का फिर आप दावा कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी का कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सामना करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, क्योंकि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी जनसंवाद के कार्यक्रम चले हुए हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं, सभी हमारे मंत्रीगण जा रहे हैं, हमारे सभी सांसदगण जा रहे हैं, सभी विधायकगण जा रहे हैं। और कहीं पर भी ऐसा नहीं है, अगर किसी की छोटा काम है, ये पहली बार है सरकार, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्व की सरकारें तो गरीब को देख करके भागती थी, परंतु ये सरकार ऐसी है कि गरीब को नीचे देख करके उसको सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ना, कि उसको लाभ मिलना चाहिए, कि कोई भी पीछे जो अंतिम लाइन में खड़ा व्यक्ति वो छूटे नहीं, उस तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। उसको लेकर के हमारा संगठन मजबूती से काम कर रहा है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी अगर कहीं है तो कांग्रेस में, विपक्ष में है। विपक्ष के अंदर एंटी इनकम्बेंसी है। आप देखना, जब 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा प्रदेश की जनता आशीर्वाद देगी उस भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी को, जिसने दुनिया के अंदर इस भारत का नाम ऊंचा किया है। और हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी ने जो जबरदस्त काम किए हैं, जो लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई हैं और खड़े होकर के पहरा दिया है कि कोई व्यक्ति छूट न जाए, हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के विपक्ष की बात आपने की, विपक्ष के लेकर कांग्रेस की बात करूंगा, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि उनकी सरकार आती है 4 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का संगठन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि संगठन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। देखिए, कांग्रेस का न संगठन तैयार है, क्योंकि उसके अंदर भय है। जो भी इनकी कांग्रेस की लड़ाई है वो अब कांग्रेस को बचाने के लिए लड़ाई है। और क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं कहना है, पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है कांग्रेस के बारे में किस प्रकार का द्वेष है। वो कांग्रेस को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश को बचाने का काम, हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने का काम मनोहर लाल जी कर रहे हैं। तो हरियाणा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है लगातार कि जो रैलियां हैं उसको लेकर ये मुलाकात विप्लव देव से हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने की है। साथ ही साथ हरियाणा में जो चुनाव अगले साल लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, उसको लेकर बीजेपी एक बार फिर से पूरी तरह से जीत का दावा कर रही है। विनय सिंह, सूर्य समाचार,